एक्शन। मैं दरगाह की रानी नहीं, बल्कि तुम इस गांव के बेटे बनकर आओ, मैं ये चाहती हूँ। मुझे दरगाह की रानी नहीं, बल्कि तुम इस गांव का बेटा बनकर रहने का वचन दो। समझ गए किसके साथ हूं मैं? जी हाँ दोस्तों, मैं हूं हिंदी वॉइस ओवर गीत के साथ, यानी कि पूजा पंजाबी जी के साथ, जिन्होंने एन नंबर ऑफ फिल्म्स में अपनी वॉइस दी है। वांडा की ऑफिशियल आवाज है और ऑफ कोर्स प्रेम गीत थी जो कितना बवाल मचा रही है, उसकी गीत की आवाज है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहुल। पूजा जी, आपको कैच करना तो मतलब वो मुझे फिल्म है ना लियोनार्डो डिकैप्रियो की कैच मी इफ यू कैन, वैसा हो गया भाई। कैसी हो आप, पहले तो ये बताओ। मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ इतने टाइम के बाद मिलकर। यस। एंड दिस टाइम थैंकफुली इट्स नॉट वांडा, किसी और फिल्म को लेकर आप मेरे से बात करने आए हैं, अच्छा लगा। एग्जैक्टली। मुझे याद है इनसे मैंने जब मुलाकात करी थी प्रीवियस स्टूडियो में, वहां पर हमारी मुलाकात हुई थी गमोरा के किरदार के लिए। फिर उसके बाद आपने एक्स-मैन का अपना बताया था, फिर उसके बाद वांडा, बहुत सारी चीजें, और इनकी आवाज सच में यार मंत्रमुग्ध कर देती हैं। सो पूजा जी, सबसे पहले तो ये कि एक फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई शुरू कर दी है, एक फिल्म ने इंटरनेट के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है, वो है प्रेम गीत 3। आपकी क्या मेमोरी है, जनता जानना चाहती है। इस फिल्म को रिकॉर्ड किए काफ़ी महीने हो गए। इस फिल्म की रिलीज़ से बहुत टाइम पहले हमने इसे रिकॉर्ड किया था, और जब ये पता चला कि ये फिल्म अच्छा कर रही है तो बहुत अलग तरीके से खुशी हुई। एक तो आजकल जिस तरह से फिल्में पिट रही हैं, उसके बीच में कोई फिल्म अगर अच्छा कर जाए, कोई भी फिल्म, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जानकर और अच्छा लगा कि इसके साथ हम भी किसी एंगल से जुड़े हुए हैं। एंड व्हेन द न्यूज़ ब्रोक कि दिस इज़ पिकिंग अप नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटरनेशनली एज वेल, सो बहुत अच्छा लगा। बिकॉज एज एन आर्टिस्ट मैं आपको ऑफ कैमरा भी ये कह रही थी कि हमारा काम है कंटेंट को लोकलाइज करके उसका रीच बढ़ाना। लेकिन जब कोई लोकल कंटेंट जब ओरिजिनल लैंग्वेज में ही इतना अच्छा करता है तो बहुत बहुत अच्छा लगता है ये जानकर। सो या आई एम वेरी वेरी प्लीज्ड टू नो दिस। ओके। अच्छा पूजा जी, मुझे ये बताइए कि ये फिल्म आपके पास आई कैसे और इसकी शुरुआत कैसे थी? और प्लस एक और चीज, मैंने संगीत जी से भी ये सवाल पूछा था, जब आपने पहला सीन शूट किया था तो क्या था, अगर आपको हल्का फुल्का याद है तो? वेरी फेंट मेमोरी, बिकॉज इसको काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन ये फिल्म मेरे पास आई कैसे, टू दैट क्वेश्चन, जिस प्रोडक्शन हाउस के साथ ये फिल्म हमने रिकॉर्ड की थी, रुद्र एंटरटेनमेंट, उनके साथ बहुत सालों से एसोसिएशन रहा है, प्रोफेशनल एसोसिएशन रहा है। बहुत कमाल की फिल्में उनके साथ डब की हैं हमने। तो एक बार वहाँ से कॉल आया कि एक और फिल्म के लिए आपका, और कोई ऐसा ऑडिशन प्रोसेस था नहीं, बस कॉल आया कि एक फिल्म डब करनी है, तो हम वहाँ पहुँच गए। मोस्टली उनके पास साउथ टू हिंदी का कंटेंट होता है। इस बार जब मैं गई तो मैंने कहा अरे ये इट्स नॉट साउंडिंग लाइक अ रेगुलर लैंग्वेज। तो उन्होंने कहा नहीं, दिस इज़ एन ओरिजिनल नेपाली फिल्म। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड इट वॉज नॉट बिकॉज इट वॉज लोकली प्रोड्यूस्ड, इट वॉज स्टिल वेरी वेरी ग्रैंड। और इट वॉज अ वेरी प्रिटी गॉर्जियस लुकिंग गर्ल जिन्होंने गीत का किरदार निभाया है। उनकी वॉइस के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया था, और जब उनकी एंट्री होती है से लेकर जो फाइट सीन्स होते हैं से लेकर, आई वॉज वेरी 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 इम्प्रेस्ड। ऑफकोर्स जब हम डब कर रहे थे इट वॉज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, उसका फाइनल आउटपुट तो उससे कहीं गुना बेहतर है, लेकिन उस लेवल पर भी वो मुझे बहुत इम्प्रेस कर रही थी। विजुअली इट वाज अ डिलाइट। वो कहते हैं ना, मेरी जब बात हो रही थी इससे पहले जो जिन्होंने आवाज़ दी है प्रेम की, तो वो कह रहे थे कि मुझे ये दिल से फीलिंग आ गई थी कि ये कुछ ना कुछ बवाल करने वाली है, बिकॉज इसका जो ग्रैंडियर दिखाया है और जितने कम बजट में दिखाया, वो बहुत बड़ी बात है। सी बजट का तो हमें अंदाज़ा नहीं था, इट जस्ट दैट इट केम अक्रॉस दैट इट वाज मेड फ्रॉम हार्ट। कि किसी भी चीज़, जो भी लोग इसके साथ जुड़े हैं, बड़ी मेहनत के साथ बहुत दिल से इन्होंने काम किया है। तब तो हमारे पास बजट के कोई नंबर्स थे नहीं, ये तो हम अब पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, तो और रिस्पेक्ट बढ़ रही है। बट उस वक्त भी देखकर ये समझ में आ रहा था कि बहुत प्यार से बनाई है, और दिल से निकली हुई चीज़ दिल तक तो ज़रूर पहुँचती है, इज़ व्हाट आई फील। ओके। अच्छा, गीत को जब आप अपनी आवाज़ दे रही थी, किस तरीके की एक प्रिपरेशन करी, या पहले फिल्म देख, मतलब उसके पोर्शंस देख लिए, इसका कैरेक्टर ऐसा है, अंडरटोन है, फाइटर है, ये वो, और उसके हिसाब से आपने प्रिपेयर किया? ऐसा कोई प्रेप टाइम हमें मिलता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सबसे बड़ा खुलासा, ऐसा कोई प्रेप टाइम नहीं होता है, तब तो और भी ज्यादा रिस्पेक्ट पूछा जी, सच में सीरियसली, क्योंकि आपने वो
टोन को पहचाना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग? या बिकॉज और एज अ डबिंग आर्टिस्ट हमारे लिए सबसे बड़ा एक क्यू होता है कि पायलट में कैसे बोला गया है, क्या कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें हो रही हैं. सो ऑफकोर्स द डबिंग डायरेक्टर इज ऑलवेज देयर. इस सिचुएशन में तो संतोष जी एंड ललित जी वाज आल्सो देयर, पीपल हु आर एसोसिएटेड विद द मूवी. संतोष इज वन ऑफ द, ही हैज प्लेड प्रेम. Another character, sorry, my mistake. So he was one of the actors जिनको मैंने जो वहाँ डबिंग में मौजूद थे, was very much involved. तो उनसे कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पर जा रही है, तो ये जो बोल रही है इस वक्त क्या फील कर रही है, किस बैकग्राउंड से है. सो वो क्यूज लेके आप अपना इंटरप्रेट करते हो और फिर परफॉर्म करना पड़ता है. ओके, परफेक्ट. अच्छा पूजा जी, मुझे एक बात बताइए कि अभी तक की जो आपने इतने सारे किरदार पोर्ट्रे करे हैं, उनमें से सबसे चैलेंजिंग कौन सा रहा है आपके लिए? ओह, चैलेंजिंग ऐसे रहे हैं काफ़ी, बट देयर इज़ वन विच आई एम रिकॉर्डिंग राइट नाउ विच बाय फार हैज़ बीन माय मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर. लेकिन क्योंकि वो अब तक रिलीज़ नहीं हुआ है इन हिंदी, आई कैन नॉट गिव आउट द नेम. पूछूंगा, पूछूंगा. बट जो रिलीज हो चुके हैं, इफ आई हैव टू पिक वन आउट ऑफ देम, इट वाज हंगर गेम्स. कैटनिस एवरडीन. या हंगर गेम्स के लिए जब मैं कर रही थी तब इतना ज़्यादा चीखना पड़ रहा था. सो उसमें इतना ज़्यादा चीखना चिल्लाना था और इतना प्रिसिशन के साथ ये चीज़ें हो रही थी. इट वाज सो मेनी फाइट सीक्वेंसेस. तो या आई थिंक उस वक्त काफ़ी स्ट्रगल हुआ था, क्योंकि एज फार एज आई रिमेंबर उसको इतने साल हो गए हैं कि उस वक्त मेरा शायद गला भी बैठा हुआ था और उसमें मुझे वो फिल्म करके निकालनी थी. तो या दैट वन. ओके. कोई भी रिकॉर्डिंग पे जब जाती हैं तो उससे पहले किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन होती है? और क्या वो एक कहते हैं ना कि वो खट्टा नहीं खाना, ये नहीं खाना? ओह गॉड, नो प्लीज नो. नहीं, मैं बड़ा ही मिसलीडिंग सा कॉन्सेप्ट है कि खट्टा नहीं, दही नहीं, मैं तो आइसक्रीम भी खा लेती हूँ. नहीं, मैं बड़ी चटोरी हूँ उस हिसाब से. तो हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट हमेशा सरस्वती माँ की कृपा रही है. लेकिन आई एम माइंडफुल अबाउट सर्टेन थिंग्स एनीवे. लेकिन वॉइस ख़राब नहीं होनी चाहिए इस लिहाज से तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती. गॉड गिफ्ट, टच वुड. अच्छा पूजा जी, मैंने ना गौरव चोपड़ा जी का इंटरव्यू लिया था अभी थॉर के लिए, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि मैं ना स्टूडियो में, मतलब जहाँ रिकॉर्ड करता हूँ, तो वहाँ पे प्रॉपर हैमर भी देते हैं वो मुझे, और उससे ना मतलब जो एक्शन सीन है तो वो हा हु या ऐसा जो एक साउंड आता है ना जो प्रॉपर, या थकने का या समथिंग कुछ ऐसा, तो वो वैसा निकलता है. और कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, तो आप उस चीज़ को ऐसा कैसे क्रिएट करती हैं? क्या आप भी उसमें मतलब इन्वॉल्व हो कैसा? देखिए, कई बार ना स्टूडियोज इतने कॉम्पैक्ट भी होते हैं कि जहाँ आपके चेयर की साउंड भी आ जाए तो आपको रीटेक करना पड़ता है. तो उसमें इतना सब मूव कर पाना हर बार पॉसिबल नहीं होता. सो यू हैव टू रियली ट्रेन योरसेल्फ टू बी एबल टू परफॉर्म विदाउट रियली having a lot of mobility in your body. लेकिन हाँ, of course, अगर फाइट सीक्वेंसेस हैं तो आप ऐसे बैठ के तो नहीं दे सकते हैं, आपको कुछ तो जोर लगाना पड़ता है. बट हैमर लेके तो मैंने कभी कुछ नहीं किया. प्रॉप्स तो यूज नहीं किया है. नहीं. ओके. चलिए बात करते हैं प्रेम गीत को लेकर थोड़ा सा. प्रेम गीत में जो डायरेक्टर साहब हैं, प्रोड्यूसर साहब हैं, संतोष से, उनकी कोई बात आपको अगर याद है? बिकॉज ऑफ कोर्स ये बहुत पुरानी बात है, जब शूट हुआ था, जब आप उनसे मिली थी, हाउ वाज हिज नेचर और एवरीथिंग. आई रियली वांटेड टू नो. He was so quiet. His presence was not even registered at first. So, of course, जब मैं स्क्रीन पर डब कर रही थी, जब मैं आई तो उस स्टूडियो में मैं कई बार आ चुकी हूँ जहाँ पर हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे. वहाँ पर कोई और इंसान बैठे थे, मुझे लगा हाँ होंगे कोई, पर उनके साथ कोई ऐसा फॉर्मल इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ जब हम गए कि ये वो हैं, ऐसा कुछ तो नहीं रजिस्टर हुई वो चीज़ें. जब मैं रिकॉर्ड करने लगी स्क्रीन पर, मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये तो वही है जो बाहर बैठे हैं. तो ब्रेक के टाइम पे मैंने उनसे पूछ लिया था. ही वॉज नॉट forthcoming or mingling. He was very shy, quiet, reserved. पर हाँ, अगर फिल्म को लेके कुछ भी उनके कमेंट रहे, मेरे टाइम पे तो बहुत कम बोले थे वो, पर जो भी उनका था वो उतना ही बात कर रहे थे जितना उनको ज़रूरी था. यस. एंड आई रिमेंबर नाउ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इट कि वो आए, जब फिल्म डब हो गई
और मुझसे पूछे कैसी लगी आपको। तब मैंने उनको ऑनेस्ट फीडबैक दिया कि मुझे अच्छी लगी एंड नेपाल से अगर निकल के आई है, क्योंकि मेरे लिए अब जब मैं पढ़ रही हूँ इसके बारे में, जान रही तो समझ में आ रहा है दिस इज प्रेम गीत 3, इससे पहले भी 1 और 2 आ चुकी हैं, बट somebody like me was completely uninformed about it. Me too. तो जब उन्होंने बताया कि ये नेपाल से आई है तो मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, मैंने कहा बहुत अच्छी बनी है एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड दिस एंड दैट। तब तो पता भी नहीं था कि ये थिएटर के लिए है, इंडियन मार्केट के लिए है, यानी ऑफ कोर्स हिंदी में डब कर रहे थे तो ये तो पता था कि इंडियन ऑडियंस की को पहुंचाने के लिए ही ये किया जा रहा है, बट तभी नहीं मालूम था कि OTT पे करेंगे, YouTube पे करेंगे, किसी सैटेलाइट चैनल के पास जाएंगे, पर थिएटर में आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो वी वाज वेरी क्वाइट दैट वे। ओके ओके पूजा जी, जिस सीन को आपने सबसे पहले अभी बोला कि मैं दरगाह की रानी नहीं, वो वाला सीन में अगर आप देखेंगे तो प्रेम भी मौजूद है सामने। तो जब आप लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो क्या उस वक्त जो आपके काउंटर पार्ट होते हैं वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं या फिर आप सिर्फ उतना ही पोर्शन बोलते हैं? नहीं, बीइंग एन वॉइस आर्टिस्ट इज अ वेरी वेरी आइसोलेटेड जॉब। राहुल, क्या आप आर्टिस्ट बूथ में सिर्फ अकेले होते हो? Oh my God. तो कई बार आपसे पहले अगर किसी की रिकॉर्डिंग हो चुकी होती है तो उसके क्यूज आपको मिलते हैं, वरना आपको अपना परफॉर्म करते हुए जाना है विदाउट रियली हैविंग एनी क्यूज। तो कोई सामने बिठाकर नहीं बैठता कि हम आपको क्यूज देंगे और आप उसके हिसाब से करो। सुनो, माय गॉड, ये तो एक्टिंग से भी टफ जॉब है, सीरियसली इट इज वेरी टफ एंड रिस्पेक्ट, मोर रिस्पेक्ट पूजा जी। ओके पूजा जी, अब थोड़ा सा बात करते हैं हम वांडा की, जो मैं ना पता है सच बताऊं तो मैं इनके पीछे पड़ा हुआ था वांडा से कि प्लीज मुझसे बात करो। हमारा नहीं हो पाया, थोड़ा तालमेल नहीं मिल पाया, बट ठीक है पूजा जी, अभी हम बात करते हैं वांडा की। तो सबसे पहले तो यही कि वांडा तो बाप रे बवाल मचा गई, मौकाल काट गई। आई एम सो ग्लैड कि दिस टाइम अराउंड दिस कैरेक्टर हैड अ मीटी रोल जी। और मुझे अच्छा लगा जो अप्रोच उन्होंने रखा कि एक मदर के इमोशंस थे एंड स्कारलेट विच became Scarlet Witch because she was driven by her motherly instincts, कि वो लड़ने को तैयार हो गई थी, वो बहुत सारी अपने ही लोगों के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी so that she could protect the children, जो of course imaginary थे। so उसमें भी बहुत उस कैरेक्टर का भी बहुत अच्छा ग्राफ उन्होंने रखा है उस फिल्म में, जिसको करने में मुझे बहुत मज़ा आया। सो वांडा के लिए क्या प्रिपरेशन करी आपने, कुछ करी स्पेशल? बिकॉज आपके मतलब 2 रंग दिखे हमें, एक तो वो जो प्यारी प्यारी स्वीट सी बन रही है, एक वो जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज तक को पीछे मतलब खत्म कर दे रही है। सो कुछ उसका बताइए। You know राहुल, it's so sweet that you are asking कि क्या प्रेप की। अनरिलीज्ड मटेरियल के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता, तो हम प्रेप करें भी कैसे? हमारे पास कोई डेटाबेस ही नहीं है। तो मैं जब स्टूडियो में जा रही हूँ तब तक उस फिल्म के बारे में ना किसी के साथ बात हो रखी होती है, ना क्या हो रहा होता है, किसी को बताया ही नहीं जाता। तो किस बेस पे आप प्रेपरेशन करेंगे? तो ना स्कोप ही नहीं बनता किसी तरीके से प्रेप करने का। आप वहाँ जाते हैं, सीन देखते हैं, डायलॉग्स देखते हैं, उसके ऊपर आप परफॉर्म करते हैं, दैट्स इट। वाह वाह। और वांडा ये इतना खतरनाक काम कर रही थी, वो पूरा एकदम हो रही है, भूत जैसे बनकर आ रही है, तो उस वक्त आपको लगा कि यार ये तो अभी मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट लेवल का है वांडा का, और ये मार्वल वाले कुछ तो उसको नेगेटिव विलन की इमेज दे रहे हैं? देखो यार, मैंने ना पिछले इंटरव्यू में एडमिट कर लिया था और उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा भी था कि ये कैसी आर्टिस्ट हैं जो किरदार करती है उस फ्रेंचाइज को फॉलो भी नहीं करती। तो मैंने इतनी ज़्यादा मार्वल की फिल्में देखी ही नहीं है कि मैं ये एक रिव्यू बना पाऊँ कि अब वांडा के साथ क्या हो रहा है। मेरी जर्नी वांडा के साथ ही रही है और मुझे उसी का पता है ज़्यादा। सो ओवरऑल वो बाकी सारी फिल्मों में क्या करते हैं, आई डू नॉट फॉलो दैट एज एन ऑडियंस, आई डू नॉट वॉच दैट बिकॉज एक्शन एज अ जॉनर आई डोंट एंजॉय दैट मच। पर हाँ, वांडा के साथ जब ये चीज़ें हो रही थी तो अच्छा लगा कि ओके, इस कैरेक्टर को अभी उठाकर इसमें से कुछ और देखा गया, एक और डायमेंशन ऐड किया गया। सो आई वाज हैप्पी। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज आई थिंक इज वन ऑफ द कूलेस्ट अवेंजर्स। ओके, आपका फेवरेट वैसे कौन सा है अगर मैं पूछूं तो? रॉन्ग पर्सन टू आस्क। अच्छा पूजा, आई थिंक रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन जिसको राजेश खट्टर जी वॉइस देते हैं, उनमें जो एक क्वर्क है ना, वो मुझे बहुत सही लगता है। ये कुछ जब प्रीमियर होता है वो बुलाते हैं आइए देखिए, तो उसमें मैंने नोटिस किया कि अरे ये तो बहुत सही कैरेक्टर है। करेक्ट। और वो है ना, वो बोलते हैं अरे आजा छोटे क्या कर रहा है, वो जो हमने हिंदी में उसको एक टपोरी सा टच दिया है। सो या
वेरी कूल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा पूजा जी, एक और मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी वॉइस को देती है, मतलब ठीक है, तो क्या उसके पीछे मतलब कितना डिफरेंट होता है कोई कैरेक्टर? जैसे आपने गमोरा का भी दिया, आपने मिस्टिक का भी दिया था, और आपने अभी वांडा का भी दिया है। सो कितना आपने कुछ चेंज किया या फिर एक नॉर्मल वॉइस ही रखी है उसके लिए? नहीं, अगर आप देखेंगे ना तो वॉइस की मैं क्या कोई बहुत नॉर्मली लोगों की वॉइस का रेंज लिमिटेड होता है कि वो इतने ही वॉइसेस कर सकते हैं, लेकिन आप डिफरेंशिएट करते हैं लहजे से। ओके। कि इसके बोलने का, जैसे अभी आपने हरियाणवी दिया था। हाँ, वो पहली बार उनको ये, अरे पहली दफ़े तो कमाल ही हो गया कि उन्होंने कहा था कि ये एक अलग रीजन से आए हैं अंग्रेजी में, सो दे हैड अ वेरी पेक्यूलर टोन ऑफ वन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। आई रिमेंबर वांडा और उसका ट्विन ब्रदर जो अमित ने किया था, वो एक अलग रीजन से आए हैं, तो उनको एक डिस्टिंक्ट टोन होना चाहिए। तो अब जब सारे हिंदी बोल रहे हैं तो क्या, तो उनको रीजनल टोन दे दिया और बैठ के उन्होंने तय कर लिया हरियाणवी। हम जब पहुँचे तो बोला हरियाणवी टच देना, नहीं वो क्या होता है, तो हमने वो जो डालडा हरियाणवी थी वो कर दी। और लोग आज भी उसके बहुत पोलराइज्ड व्यूज़ हैं आज भी राहुल के। कुछ लोगों को वो इतना ज़्यादा पसंद आया और कुछ लोगों ने कहा कि क्या बैंड बजा दिए कैरेक्टर की, क्यों किया। और कुछ लोग तो आज भी इंसिस्ट करते हैं कि प्लीज़ वो हरियाणवी लेकर आओ। और मुझे समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। मैंने ना एलिजाबेथ ओल्सन जो है उनका इंटरव्यू पढ़ा था, तो उसमें उनसे सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आप पहले तो बड़ा ही यूरोप व्हाट यू आर डूइंग ये वाला एक्सेंट था आपका, फिर अचानक से इंग्लिश में कैसे हो गया, अभी तो आप इतना फ्लुएंट इंग्लिश बोल रही है, कैसे थोड़ा सा तो टच रखते। तो उन्होंने ये बात बोली कि सी उसको है ना साल हो गए, काफी साल हो गए, तो वो अमेरिका में ही रह रही है, तो उसको साल रहते रहते उसका एक्सेंट भी सीधा हो गया। तो हमने भी वांडा को देसी बना दिया मिल गया उनको इंडिया का पासपोर्ट। अच्छा पूजा जी, एक बस मैं आपसे स्पॉइलर जानना चाहता हूँ, पता नहीं आप देंगे कि नहीं। वो लास्ट में क्या हुआ वांडा के साथ, मुझे समझ में नहीं आया। क्या वो वहां से गायब हो गई जब वो मीनार गिरती है ना डॉक्टर स्ट्रेंज में, वो गायब होगी, वो जिंदा है, मरी है, क्या है? ये हम देखेंगे अगली फिल्म में। यार मैं बहुत क्यूरियस हो जाती हूं। नहीं, ये स्पॉइलर है, इसको स्पॉइलर नहीं बनाते हैं। ये एक क्लिफ हैंगर की तरह आप देख लें अगली फिल्म में इसका, अगर इसके बारे में कुछ होता है तो। इसके बाद तो बताओगे ना बिहाइंड द कैमरा? नो। पूजा जी, अभी मैंने देखा कि आप अंदर कुछ आवाज दे रही थी, माइक था और आप कुछ बोल रही थी, वो सब क्या चल रहा है, थोड़ा बताइए ना। अभी जिस सीरीज की रिकॉर्डिंग मैं कर रही थी उसका नाम है, एक्चुअली एक जापानीज एनीमे है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो कुछ टाइम पहले ही सोनी ये पर रिलीज हुआ, एंड इट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बज़ and it's called Naruto. Okay. And I am the voice of Naruto in Hindi. और मैं अभी उसी के एपिसोड्स रिकॉर्ड कर रही थी। परफेक्ट। कुछ और बताइए ना उस कैरेक्टर। आई डोंट थिंक कि आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको नरूटो के बारे में बताने की कोई भी ज़रूरत है, बिकॉज इट्स एक तो जापानीज़ एनिमे का एक कल्ट है, उसमें भी नरूटो के ऐसे फॉलोअर्स हैं कि नरूटो अपने आप में एक कल्ट बन चुका है। इतने ज़्यादा कट्टर फॉलोअर्स हैं कि दे वो वेटिंग कि ये हिंदी में आएगा। दे आर स्टिल आस्किंग मी कि इसके आगे के एपिसोड्स आपने कितने डब किए हैं। नो मैटर व्हाट पिक्चर आई पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, नोबडी इज कमेंटिंग हाउ आई एम लुकिंग, वेयर आई एम, कहाँ हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, नरूटो का सीजन 2 कब आएगा, नरूटो का सीजन 2 कब आएगा। एंड जो भी मुझसे ये सवाल पूछते हैं नरूटो से रिलेटेड या किसी भी और प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मैं आज इनके मीडियम से आपको ये कहना चाहती हूँ कि एज एन आर्टिस्ट हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं होती कि हम चैनल के बिहाफ पर किसी भी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट दे सकें। सो मोस्ट ऑफ माई DMs गो अनआंसर्ड, कि मैं उनको नहीं देती रिप्लाई कि जब होगा फाइनल अनाउंसमेंट तो आप सोनी ये को फॉलो कर रहे हैं या डिज्नी को फॉलो कर रहे हैं या जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन ड्रॉप होनी है उनके सोशल्स को आप फॉलो कीजिए, वो करेंगे। बिकॉज एक एज एन आर्टिस्ट हम आपको अगेन बैक एंड वाली इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, इट्स नॉट एथिकल। तो या ओके पूजा जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। हम बॉलीवुड की थोड़ी सी बात करते हैं। बॉलीवुड में आजकल क्या सिनेरियो चल रहा है हमें पता ही है। फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही हैं, बड़ी बड़ी फिल्में ट्रैश हो रही हैं।
बट 2023 लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, और इंडस्ट्री की अगर बात करें तो शाहरुख खान ले लीजिए, सलमान खान ले लीजिए, आमिर खान ले लीजिए, इन सब की अलग अलग फिल्में आ रही हैं। आप कौन सी मतलब इंडस्ट्री के 3 पिलर कहे जाते हैं ये, सो किन की फिल्मों को यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हाँ इनकी फिल्म के मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ? यार फिल्में एज अ कंटेंट बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, इवन इफ दे डू नॉट फीचर द पॉपुलर स्टार्स और द सुपर स्टार्स ऑल्सो। सो या होपफुली 2023 बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और अच्छी करेंगी फिल्में। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट पठान बिकॉज उसमें शाहरुख खान का लुक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, एंड आई हैव बीन अ शाहरुख खान फैन ऑल माई लाइफ, पर बचपन से ही। लेकिन दिस इज़ वन फिल्म आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। वाह यार, आपकी और मेरी चॉइस एक तो बड़ा मिलती है। अच्छा, बाय द वे अगर फेवरेट फिल्म पूछूं शाहरुख साहब की तो कौन सी है आपकी? My favorite film by Shah Rukh Khan is कभी हाँ कभी ना। वाओ, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच पूजा जी। Thank सो ये हैं पूजा पंजाबी, और इन्होंने हमसे ढेर सारी बातचीत करी। आपको क्या है कहना है इस इंटरव्यू के बारे में? कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट कीजिए और इस तरीके से प्यार दीजिए। कुछ बोलना चाहेंगी जनता से? Please like, share, subscribe, comment. थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा जी। Thank you very much.